अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज़मानला। आप देख रहे हैं ज़मान एकेडमी। आज हम क्लास इंटर से एक और टॉपिक करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज़मानला। आप देख रहे हैं ज़मान एकेडमी। आज हम क्लास इंटर से एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेसिकली इस चैप्टर में हम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज़मानला। आप देख रहे हैं ज़मान एकेडमी। आज हम क्लास इंटर से एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है ओस्मो कन्फर्मर्स एंड ओस्मो रेगुलेटर्स। ठीक है। पहले हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, देन हमारे पास प्रॉब्लम फेस्ड बाय ऑर्गेनिजम्स होगा, देन हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करते हैं जानदार अपने इन्वायरमेंट में। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या है? ऑस्मो रेगुलेटर्स एंड ऑस्मो कन्फर्मर्स। तो ऑस्मो रेगुलेटर्स हमारे वो हैं जो अपने इन्वायरमेंट के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन करवाते हैं, मेंटेन करवाते हैं। ठीक है, लेकिन ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं जिनको मेंटेन करने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो ऑलरेडी बराबर होते हैं, बराबर होता है इनके पास सॉल्यूट की कंसंट्रेशन। तो देखें डिफरेंसेस हैं इनके कुछ। और इनके पास इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल बॉडी सॉल्यूट जो है कंपोजिशन या साल्ट की इक्वल होती है अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के, जबकि इनके पास क्या होता है कि मेंटेन करते हैं इंटरनल ऑस्मोटिक कंडीशंस को। ठीक है, चेंज जो होता है इनके इन्वायरमेंट के मुताबिक, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के। ये हमारे क्या होते हैं, इन्वायरमेंट जो होता है हमारे ऑर्गेनिजम्स का, वो मेराइन होते हैं। ठीक है, जबकि ये जो है हमारे पास वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, मेराइन में, फ्रेश वाटर में और देन टेरेस्ट्रियल में भी पाए जाते हैं। अगर हम बात करें इनकी, तो ये वैरायटी रेंज ऑफ सॉलिनिटी में प्रोड्यूस रह सकते हैं और ये जो है नैरो रेंज में रह सकते हैं। ठीक है, तो ये इनमें जो है हमारे पास सिंपली डिफरेंस था। अगर हम बात करें आगे, तो प्रॉब्लम इनको कौन कौन सी फेस्ड होती हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स की। अब जो जान जिनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने आप को चेंज कर सकें, तो जाहिर सी बात है उनको तो मसले होंगे ही होंगे, क्योंकि कोई भी उनको जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, अगर जिनके पास जो है लचक होगी तो वो सर्वाइव करने में उनके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये वाले जो जानदार हैं, इनको सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये चेंज नहीं लेकर आने वाले। इस वजह से हमारे पास, हम बात करेंगे पहले फ्रेश वाटर एनिमल्स की। तो फ्रेश वाटर क्या होते हैं, इनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होता है वो होता है हाइपोटोनिक। ठीक है, जबकि इनके बॉडी के अंदर क्या होती है, हाइपरटोनिक होता है ये। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब पानी बाहर ज़्यादा है तो क्या होगा, अंदर कम है तो क्या होगा, पानी ज़्यादा की त कम ज़्यादा से कम की तरफ मुँह करेगा, जहाँ पे साल्ट ज़्यादा होगा वहाँ पे मुँह करेगा। तो इसमें क्या होता है कि वाटर इनकी बॉडी में एंटर होगा, कौन से प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं एंडोस्मोसिस। ठीक है, किसके थ्रू? स्किन के थ्रू हो सकता है, गिल्स के थ्रू हो सकता है, और क्या करेगा आगे, डिस्टर्ब करेगा किसको, इनके इंटरनल ऑस्मोटिक बैलेंस को। तो ये प्रॉब्लम हमारे पास रिजॉल्व कैसे होगी, इनके पास डिफरेंट एडाप्टेशन है ताकि वो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को रिमूव कर सकें, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जबकि हमारे पास जो मेराइन एनिमल्स हैं, ये क्या हैं, ये हाइपरटोनिक है, इनका इंटरनल इन्वायरमेंट नहीं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक है, जबकि इंटरनल इन्वायरमेंट इनका हाइपोटोनिक है। तो इनको मसला क्या होगा, डिहाइड्रेट होने का मसला है, पानी लूज़ होने का मसला है। तो ये भी क्या करते हैं, वाटर ड्रिंक करते हैं मुसलसल। ठीक है, अगर तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम होगी इनको, जो इनके अंदर बॉडी के अंदर जो साल्ट है वो रिटेन हो रहा है, ठीक है, वाटर के साथ-साथ। तो इनको भी इम्बैलेंस होगी, ऑस्मोरेगुलेटरी प्रॉब्लम होगी, जिनको ये हल सॉल्व करेंगे किसी न किसी मेथड से, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। अब टेरेस्ट्रियल अगर हम ऑर्गेनिज़म्स की बात करें, तो इनके बॉडी में रिटेन है वाटर, लेकिन इनको भी मसला होने वाला है। क्यों? क्योंकि इनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है हॉट, तो इनके ऊपर क्या होती है, प्रेसिपिरेशन हो सकती है। ठीक है, और वाटर डिहाइड्रेट भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ-साथ ये साल्ट और आयंस वगैरह भी रिलीज़ होंगे इनकी बॉडी से, तो इसके पास भी क्या होगा, ऑस्मोटिक इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें आगे, तो इनके पास, हमारे पास जो आते हैं, क्या आती हैं हमारे पास, तो हमारे पास आते हैं मेथड्स, कैसे ये अपनी सारी चीज़ों को करेंगे बैलेंस। तो बैलेंस करने का तरीका अब हम पढ़ने वाले हैं। मेथड्स ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन इन मेराइन, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो बात करते हैं पहले हम फ्रेश वाटर एनिमल्स की। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रेश वाटर एनिमल्स होते कौन से हैं। तो ऑलरेडी पता है कि फ्रेश वाटर ऐसे है जो फ्रेश वाटर में पाए जाएँ, जहाँ पे साल्ट की मिकदार वाटर में कम हो। तो इनका इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक मीन्स के सॉलिड की मिकदार ज़्यादा है, जबकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इनका क्या है, हाइपोटोनिक है। सॉलिड की मिकदार कम है, डेफिनेटली जहाँ पे सॉलिड कम होगा वहाँ पे क्या चीज़ ज़्यादा होगी, वहाँ पे हमारे पास पानी ज़्यादा होने वाला है।
ठीक है। तो इनके पास होगा पानी ज़्यादा, जब पानी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तो पानी वहाँ पे जाएगा जहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है। तो इनको प्रॉब्लम ये हो रही है फ्रेश वाटर वाली फिशेस को कि इनके पास ऑस्मोटिक इंकर्शन होने वाला है वाटर का, इसके थ्रू, गिल्स के थ्रू, स्किन के थ्रू, और ये क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे कि इनकी बॉडी से साल्ट लूज ना हो यूरिन की मदद से या डिफ्यूजन के थ्रू गिल्स में। तो ये क्या करेंगे, वाटर इन्फ्लक्स होता है इनके अंदर और साल्ट रिमूव होते हैं, रिमूवल जो होता है उनका बैलेंस किया जाता है। ठीक है, किसके थ्रू, किडनी के थ्रू। कैसे, बाय प्रोड्यूस करते हैं डाइल्यूट यूरिन को, पतला यूरिन प्रोड्यूस करते हैं जिसमें पानी का मिकदार ज़्यादा हो। ये फिल्ट्रेशन रेट इनका कहाँ पे ज़्यादा होता है, किडनी में ज़्यादा होता है। और इनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड रीअब्सॉर्ब करते हैं क्या, साल्ट को, और उनको वापसी किस में सेंड कर रहे हैं, ब्लड में। फ्रेश वाटर जो हमारे होते हैं ऑर्गेनिजम्स, तो इनके पास कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं। क्या होते हैं स्पेशल सेल्स, कहाँ पे, गिल्स में और स्किन में। क्या करते हैं, ये आयोनोसाइट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये इनको मेंटेन करवाते हैं। ये एक्टिवली एनर्जी को यूज़ करेंगे, सोडियम, क्लोरीन और कैल्शियम, कहाँ से, एक्सटर्नल मीडियम से। और क्या करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे हाइड्रोजन को, ठीक है, या तो बेसिक और एसिड के तौर पे, या तो एसिड या बेसिक के तौर पे रिलीज करेंगे, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयंस को। और बैलेंस करेंगे बॉडी का फ्लूइड। अब जो जान जिनके पास, जैसे हमारे पास भी ऐसे होता है कुछ जो है लोग, उनको मतलब कि दूसरों की जो है बातें वगैरह नहीं सुननी होती, तो वो क्या करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। सेम इसी तरीके से ये भी ऐसे ही कर रहे हैं। अब ओस्मो रेगुलेशन जो हमारे मेराइन एनिमल्स वाले हैं, इनको भी मसला हो रहा है। क्यों, क्योंकि इनको अपनी बॉडी में वाटर को मेंटेन करवाना है। क्यों, किस चीज़ के लिए, ताकि इनकी मेटाबॉलिक जो रिक्वायरमेंट वगैरह हैं वो पूरी हो सकें। तो हायर कंसंट्रेशन जो होती है वाटर की, इनकी ब्लड में जो है, क्या होगा, उनकी सराउंडिंग के मुताबिक क्या होगा, ये वाटर लूज़ नहीं करेंगे, वाटर गेन नहीं करेंगे फ्रेश वाटर की तरह। लेकिन क्या कर सकते हैं, इनकी एक्सटर्नल जो कंडीशंस होती हैं वो हाइपरटोनिक होती है, वाटर लूज़ हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, ड्रिंक करेंगे वाटर को, ठीक है, ताकि पानी लूज़ ना हो सके। और ये डाइजेस्ट करते हैं साल्ट को, जो बहुत ही हार्डर होता है किसके, एज़ कम्पेयर टू फ्रेश वाटर साल्ट। तो इनके पास, हमारे पास जो मिसाल आती है वो आती है बोनी फिशेस, ठीक है, जिनको हम टोलियोट्स कहते हैं। ये कहाँ पे होती हैं, इनके पास है ये, तो गिल्स में, किडनीज़ में और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होती हैं ये मेंटेन करने में फ्लूइड को, ठीक है। तो ये हमारा इनका क्या होता है, इनके मेन मेन और क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर ऑर्गन्स होते हैं। कौन से, किडनीज, गिल्स और इंटेस्टाइन। ये मेंटे फिशेस जो हैं डाइजेस्ट करती है मेरन साल्ट को, ठीक है, उसके साथ साथ कहाँ पे ऐड कर रही हैं, ब्लड में, ठीक है, पानी के साथ। तो एक्सेस साल्ट जो होता है वो एक्सक्रेट होता है और रिमूव किया जाता है इनके स्पेशल ग्लैंड से, जिसको कहा जाता है रेक्टल ग्लैंड, जो इनके इंटेस्टाइन में होता है, और साल्ट ग्लैंड जो इनके गिल्स में लोकेटेड होता है। ये फिशेस रीअब्जॉर्ब करती हैं वाटर को, ठीक है। और कुछ जो हैं हमारे पास जो हैं साल्ट और एक्सक्रेटरी अमाउंट जो होता है वो यूरिन में खारिज किया जाता है। एक्सेसिव साल्ट जो होता है इनका मेनली डाइवेलेंट होता है आयन से, इसमें मैग्नीशियम, सल्फ, ये हमारे जो हैं इनके कुछ आयंस वगैरह, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर हम डायग्रामेटिकली बात करें, तो ये हमारे पास इनकी मेराइन एनिमल्स वाली हैं और ये फ्रेश वाटर वाली। तो अब देखेंगे तो ये क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं वाटर को और साल्ट आयंस को फूड में से, ठीक है, गेन कर रहे हैं वाटर को ड्रिंकिंग सी वाटर, और ये हमारे पास एक्सक्रीट कर रही हैं गिल्स के थ्रू, ठीक है। ऑस्मोटिक वाटर जो है इनका लॉस हो रहा है किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू और बॉडी सरफेस के थ्रू। एक्सक्रीट कर रहे हैं साल्ट आयंस को किसकी मदद से, सेंट्री यूरिन में, ठीक है। फ्रेश वाटर की अगर बात की जाए तो ये पानी को लेकर आ रही हैं आयंस की मदद से, फूड की मदद से, एक्सक्रीट कर रहे हैं डाइल्यूट यूरिन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर के साथ। और ये क्या कर रही हैं, अपटेक कर रही हैं साल्ट आयंस को गिल्स की मदद से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से। इनके पास ऑस्मोटिक वाटर जो है गेन हो रहा है, और ठीक है, और दूसरी बॉडी पार्ट्स की मदद से, गिल्स और दूसरे बॉडी के पार्ट्स की मदद से, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऑस्मो रेगुलेटरी इन टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, तो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट वो होते हैं जो मॉडरेट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे रहते हैं, ठीक है, ज़मीन के ऊपर। इनके पास इमेंसली क्या होता है, एक्सपोज होते हैं ये स्कॉचिंग सन, आग आग उगलता हुआ जो सूरज होता है उसमें, उसके साथ, और टेम्परेचर में ये फेस करते हैं सेवर प्रॉब्लम को डिहाइड्रेशन होने के लिए, ठीक है, डिहाइड्रो होने से बचने के लिए, जैसे कि डिज़र्ट में, ठीक है। कुछ हमारे पास जो हैं मॉडरेट एनवायरनमेंट में भी रहते हैं, लेकिन इन सबको क्या ज़रूरत होती है, वाटर को कंजर्व करने की ज़रूरत होती है और एसेंशियल सॉल्यूट को अपने बॉडी के अंदर।
तो ये ऑर्गेनिजम्स को लूज़ होता है कि वाटर जो है लूज़ हो सकता है किसकी वजह से, अपनी इंटीग्यूमेंट्स की स्किन की मदद से, एक्सक्रीशन की मदद से और एक्सहेलेशन की मदद से। 3 तरीक़ों से, एक तो स्किन की तरफ से और दूसरा एक्सक्रीशन से और तीसरा एक्सहेलेशन से, जब हम साँस बाहर निकालते हैं। तो इनको इवॉल्व होते हैं मैनी एडाप्टेशन इनके बाद जो रिस्पॉन्ड करवाती है इनको एनवायरमेंटल स्ट्रेस में। ये एडाप्टेशन इनकी जो है रिलेटेड होती है कि वाटर लूज़ ना हो सके इनकी बॉडी से। कहाँ से? स्किन से, ठीक है। स्किन क्या होती है? बॉडी कवरिंग होती है। अच्छा, या बॉडी की कवरिंग से। तो ये क्या करते हैं कि पानी ज़्यादा लूज़ होने नहीं देते एक्सक्रीशन से और मेंटेन करते हैं अपनी ऑस्मोटिक बैलेंस को, बॉडी फ्लूइड को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू, ठीक है। ये प्रिवेंट करते हैं लॉस ऑफ वाटर को स्किन से। ये डेवलप करते हैं वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग जो बनी हो, जैसा कि एक्सोस्केलेटन। ये कुछ केराटिन की बनी होती हैं, कुछ काइटिन की बनी होती हैं, कुछ कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं, ठीक है। हमारे बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स में और ऑर्गेनिजम्स में काइटिन हमारे पास जो है इंसेक्ट में होती है, केराटिन ह्यूमन की भी होती है स्किन, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये प्रोड्यूस करते हैं एक्सट्रेटिव प्रोडक्ट्स जितने अमाउंट ऑफ वाटर की बुनियाद पे, ठीक है। कुछ यूरिक एसिड का रिलीज करते हैं, कुछ ताकि पानी वगैरह ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सके, रीअब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। और कुछ जो है किडनीज़ में और इंटेस्टाइन में, और कुछ एनिमल जैसे कि हमारे पास कैमल है, कैंगरू है, ये क्या करते हैं, इनके पास इन्वायरमेंटल वाटर एब्सेंट होता है, तो ये अपने जो हैं क्या करते हैं, मेटाबॉलिक वाटर जो इनका ब्रेकडाउन ऑफ फैट और दूसरे कंपाउंड्स की वजह से होता है उसको यूज़ करते हैं अपनी सेल्यूलर ऑक्सीडेशन के लिए या रिएक्शंस के लिए, ठीक है, एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पे। तो वो वाला जो बाय प्रोडक्ट के तौर पे बन रहा है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ठीक है, ये जो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है और बन रहा है और यूज़ हो रहा है, इसको कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है एनहाइड्रोबायोसिस, जो हमारे ये वाले करवाते हैं। तो इधर हमारा जो है आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।